अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़ईफ़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम आपकी खिदमत में मक्कतुल मुकर्रमा की एक ज़ईफ़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलचस्प वाक़या बयान करेंगे। आपके पेश खिदमत है, बगौर समाअत फरमाएँ। मक्कतुल मुकर्रमा में एक बूढ़ी औरत अपने घर का सामान बांधे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत ने मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों से ये सुन लिया था कि मक्कतुल मुकर्रमा में एक जादूगर आया हुआ है, वो जिससे भी मिलता है उसका दीन छीन लेता है। उस औरत ने सोचा, मैं भी मक्का मुकर्रमा में रहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उस जादूगर से मुलाकात हो और वो मेरा दीन मुझसे छीन ले, इसलिए मुझे अपना घर छोड़ देना चाहिए। बूढ़ी औरत अपना साजो सामान बांधकर गठरी लेकर बाहर दरवाजे पर बैठ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ। औरत ने देखा एक नौजवान पास से गुज़र रहा है, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी औरत से पूछा, जी मुझे किस लिए बुलाया है? तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा बस मेरा ये सामान उठाकर सर पर रख दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो काफ़ी वज़नी था। बूढ़ी औरत को देखा तो बहुत कमज़ोर थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ी अम्मा सामान बहुत वज़नी है, अगर आप चाहो तो जहाँ आपको जाना है मैं वहाँ तक आपको छोड़ देता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा इससे बड़ी मेहरबानी और क्या होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया और बूढ़ी औरत को साथ लेकर चल दिए और साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि बूढ़ी अम्मा आप मक्का मुकर्रमा छोड़कर क्यों जा रही हैं? तो बूढ़ी औरत ने जवाब में कहा, मैंने सुना है कि मक्कतुल मुकर्रमा में कोई जादूगर आया है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी ज़िंदगी बुतों से वफ़ा की है, मेरे आबाओ अजदाद ने बुतों से वफ़ा की है। मैं चाहती हूँ कि उम्र के आखिरी हिस्से में भी मुझसे मेरे आबाओ अजदाद का दीन छूट ना जाए, वो जादूगर कहीं मुझे मिल ना जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ईफ़ा की बात को सुनकर कुछ नहीं बोले, खामोश रहे, बल्कि उस ज़ईफ़ा को उसकी मंजिल तक पहुँचाया और सामान उस औरत के सुपुर्द करके वापस जाने लगे। तो उस बूढ़ी औरत ने आवाज़ दी और कहा कि बेटा अपना नाम बता दो, लोग पूछेंगे कि मक्का मुकर्रमा क्यों छोड़ आई हूँ, तो मैं बताऊँगी कि एक जादूगर के डर की वजह से मैं मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ आई हूँ, और ये भी बताऊंगी कि जिस शहर मक्का में एक जादूगर की वजह से लोग अपना शहर छोड़ रहे हैं, वहाँ इतना अच्छा और ख़ूबसूरत नौजवान भी रहता है जो अपने बुज़ुर्गों का एहसास करता है। तो मैं उन लोगों के सामने तेरा नाम लिया करूँगी, तेरी खिदमत गुजारी के कसीदे पढ़ा करूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि ऐ बूढ़ी अम्मा, आप जिस जादूगर के डर से मक्का मुकर्रमा छोड़ कर आई हैं, ये देखो वही जादूगर आज आपके सामने खड़ा है। क्या सच में आप ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? फरमाया, जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर ज़ईफ़ा अपनी इन छलकती हुई आंखों से बोल उठी, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू मुझ पर चल गया, चल बेटा मुझे वापस मक्का मुकर्रमा पहुंचा दे। घर पहुंचकर उस बुढ़िया ने कलमा हक़ पढ़ लिया, अल्लाहु अकबर। ये थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत, जिससे इंसानियत को पैगाम हक़ पहुंचाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ही मुआशरे के दुख समेटे जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से मुआशरत को अपने करीब किया और लोग ईमान की दौलत से माला माल हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े हसना का सदक़ा अता फ़रमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े हसना पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।